ईथर का जनरल फार्मूला वही है जो एल्कोहल का होता है, आप जानते हैं। अल्कोहल का। ठीक है, तो जनरल फार्मूला में आप लिख सकते हैं CnH2n CnH2n प्लस प्लस टू वन। ओ टू। प्लस टू ओ। हाँ, प्लस टू। हाँ, ऐसे लिखा जाता है, +2 + O। ठीक है, तो इसमें ठीक आप है। जानते हैं दो ईथर को अगर क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन था। एक क्या है, सिमेट्रिक ईथर, एक असिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर में मींस मतलब कि जैसे आर हाँ, हो जाएगा इसमें, आर। आर हाँ, ओ आर ओ एस आर आर। डैश हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मींस जैसे एग्जांपल CH3O CH3 सिंपल ईथर हो गया, और यहाँ पे CH3O सी सी एस एच थ्री और टू सी सी एच एस थ्री अगर यहाँ पे देखो रेशो डिफरेंट हो जाए तो एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म रेशो अगर डिफरेंट होता है, रेशो, इफ रेशो डिफरेंट, तो क्या होगा, मेटामेरिज्म। हाँ। मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, कब, जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा, तभी आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो मेटामेरिज्म क्वेश्चन आता है कितना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का ईथर होना चाहिए जो मेटामेरिज्म बना सकता है। तो हम लोग इसको एनालिसिस कर लें, जैसे मान लीजिए CH3O CH2 CH3 ले लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 1:2 है टू। रेशो। हाँ। अगर हम लोग इसको पलट के कोई बोले कि सर ये लिख दिया, ठीक, तो ये तो सी नहीं एच थ्री बनाएगा क्योंकि रेशो टू। रेशो टू तो रेशो वन डिफरेंट, इज टू हो गया ना, 2:1। 2:1 हो गया, तो रेशो तो सेम हो गया, तो ये ईच अदर मेटामेरिज्म नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। हाँ। क्योंकि रेशो सेम हो गया ना, बात वही है, चाहे 2:1 बोलिए या 1:2 बोलिए। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम लोग एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH3 CH2O CH2 और CH3, ठीक, तो तो टू यहाँ पे रेशो क्या वन हो रेशो जाएगा, वन 2:2 हो जाएगा, या 1:1 भी कह सकते हैं कैंसिल होके। दूसरा यहाँ पे CH3O CH2 और CH3, तो वन यहाँ टू पे टू हो जाएगा सर। हाँ, ये क्या हो गया, रेशो क्या 1:3 हो गया। थ्री। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ईच अदर क्या हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म इसे बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे मेटामेरिज्म का कंडीशन क्या हो गया ईथर में, अगर हमारे पास >= 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन ईथर होगा, तभी ये क्या बनेगा, मेटामेरिज्म बनेगा। मेटामेरिज्म। हाँ, ठीक, तभी मेटामेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाँ। आप एनालिसिस करके कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की बात हम लोग कर लिए थे, लेकिन फिर से स्ट्रक्चर की बात कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर जैसे हम लोग कंपेयर यहाँ पे हर जगह कर रहे हैं, किससे, वाटर से, वाटर क्योंकि से। ठीक है वाटर सर। भी हमारे पास ऐसे है। तो वाटर में वहां पे लेकिन दो लोन पेयर होता है। ठीक है, ये दो लोन पेयर, और लोन लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर एलपी, और एलपी रिपल्सन ये। सबसे ज्यादा हो हाँ। गया, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन बॉन्ड होता है। पेयर पसंद। इसके अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे एंगल कम हो जाता है, 104.5 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बल्कियर मॉलिक्यूल अगर हम लोग लगा दें तो ये रिपल्सन क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया हाँ एंगल सर। क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये दो लोन पेयर है, फर्दर फिर, ठीक, तो यहाँ पे CH3 लगा दिए, बल्कियर मॉलिक्यूल लगाए, तो ये एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा, लगभग मैंने बनाया था वन। हाँ वन वन। वन वन ट्वेंटी के ऐसे आसपास। थे। हाँ, वन वन ऐसे आस। पढ़ लीजिए, 111 केवल पढ़ लीजिए, बस ये हटा देते हैं, याद रहेगा 111, आप क्वेश्चन लग जाएगा, 111, ठीक है। ठीक है, डिग्री। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, रिपल्सिव स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड ईथर। बॉन्ड के, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर हो गया। तो और ईथर में मींस मतलब कि यहाँ पे बेसिकली देखा जाए अल्कोहल से कम रिएक्टिव होगा,
क्योंकि ये नॉन टर्मिनल हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप होता है। हमने ठीक बताया सर। था कि रिएक्टिविटी हमेशा, रिएक्टिविटी देखा जाए जो टर्मिनल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का यस के ग्रुप सिकंदर कौन है सर? ग्रेटर कोई और देन है? नॉन नॉन टर्मिनल, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जी ग्रेटर सर। देन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जी, हेलो। यस सर, हाँ। ठीक, तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी हमेशा कम होगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, आगे हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से रिवीजन चल रहा है, हम लोग पूरा जीओसी पढ़ लिए हैं, तो केवल चैप्टर हम लोग थोड़ा सा फिनिश करना है, बाकी तो क्वेश्चन जो लगाना था उसके बेस पे लगा लिए हैं। ठीक है, ठीक सर, हाँ। आज हम दे देंगे टेस्ट वाला आपका सोल्यूशन। ठीक है, चेक कर ले, किए होंगे नहीं अभी? नहीं सर, कर लिया था। तो अभी दे देंगे। ठीक है, ठीक। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। और एल्काइल हैलाइड से जो प्रिपरेशन था वो क्या था, विलियमसन सिंथेसिस था। विलियमसन थेसिस। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस है, तो फ्रॉम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें देखा जाए सबसे पहला एग्जाम्पल विलियमसन सिंथेसिस है बाय, और विलियमसन सिंथेसिस कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और बेसिकली कौन सा रिएक्शन देता है, बेसिकली गोज टू SN2 रिएक्शन, एस एम, हाँ SN2। SN2 रिएक्शन। बेसिकली ये देखा जाता है, हमने ऐसे लिखा था, इन जनरली जनरली गिव्स SN2 रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड क्या था, मींस मतलब कि विलियमसन सिंथेसिस जनरल हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या, अब इसमें NaX निकल जाता है, अब एन ए जानते हैं एक्स, हाँ। OR बन जाता है, और यहाँ सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक ईथर दोनों बनता है, ये SN2 रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, SN2 रिएक्शन, तो ROR बन गया, ईथर बन गया। आप इसमें हम लोग मैकेनिज्म वगैरह किए ही थे, तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं, आपको आंसर देना है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यानी कि CH3 मिथाइल आयोडाइड है, और ये रिएक्शन कर रहा है C2H5O से। आप जानते हैं आप पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इधर यस सर, हाँ। पॉजिटिव निगेटिव यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्काइलियम, ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये बैक अटैकिंग होगा, तो बेसिकली उल्टा में लिखना होता है, इन्वर्जन होता है कि नहीं, CH2O CH3 लिखेंगे। ठीक, NaI बन जाएगा, बेसिकली ये सेंटू रिएक्शन देता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने बताया था, जैसे CH3, सॉरी, ये वाला करिए, ये डिटेल में हम लोग किए हैं, Cl+CH3O Na, इसका देखिए क्या यानी बनेगा, सी हो जाएगा। बता सकते हैं? ये सी एच बहुत थ्री ओ फेमस रिएक्शन है, और NCERT में भी दिया है, बहुत फेमस। ठीक है, तो ये तो जानना ही चाहता है भाई, हमने बताया जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा, डिग्री का। थ्री डी एल्काइल हैलाइड होगा, और विलियमसन सिंथेसिस में यहाँ सोडियम मिथॉक्साइड इथॉक्साइड किसी से भी रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, ये क्या रहेगा, एलिमिनेशन कर रहा है, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और डी हैलोजिनेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि ये हमारे पास ये क्या है, डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सी 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 और एच सी थ्री एच थ्री सी एच डबल थ्री बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया है, यस। एल्कीन बन गया है। ठीक है, तो
एल्किन बन जाता है। यहीं पे देखिए, अगर हम लोग टर्सरी, हमारे पास ये सोडियम इथॉक्साइड ले लिया जाए, टर्सरी उल्टा इसका कर दिया जाए, तो रिएक्शन दे देगा विलियमसन से। मतलब जो ये बेस है, ये टर्सरी रख दिया जाए, यहाँ पे ये मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी हो तो रिएक्शन देगा। लेकिन एल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी हो गया तो वो गोज टू एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ClCH2CH3 हो गया, तो आप यहाँ पे रिएक्शन दे देगा और ईथर हमारे पास बन जाएगा। CH2 और CH3 बन गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो स्पेसिफिक है। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, और इस पे अगर हम लोग CH3 CH2 और ONA रख दिया जाए तो क्या रिएक्शन देगा। चौथा एग्जाम्पल है, ये देखिए नहीं देगा रिएक्शन, और नो रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ना। नो रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है किससे, रेजोनेंस से। रेजोनेंस मीन्स मतलब रेजोनेंस से स्टेबल है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, विनाइलिक हमारे पास विनाइल। कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वेरी लेस होती है, तो ये ब्रेक ही नहीं होगा। अभी ये स्टेबल है कैसे, पाई और पेयर इलेक्ट्रॉन से, हाइपर इलेक्ट्रॉन है। यानी कि पाई पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट है, तो उससे स्टेबल है, यानी कि रेजोनेंस से स्टेबल है। लेकिन अगर ये यहाँ से क्लोराइड हट जाए तो अनस्टेबल। अब नेचर में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक में भी नहीं होता है कि आपको कोई भी मतलब लेस मोर स्टेबल लेस स्टेबल, हमेशा क्या होगा, लेस स्टेबल मोर लेस। स्टेबल की तरह ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ कार्बोकैटायन ऐसा बन सकता है तो ये बनेगा, तो विनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होता है, लेस आप ऑर्डर स्टेबल। देख सकते हैं। तो ये नहीं बन सकता, ये जाएगा ही, ब्रेक ही नहीं होगा। यानी कि कोई फैमिली इतनी मजबूत है, ठीक है, कि वो ब्रेक हो जाएगी तो लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ब्रेक नहीं होगी। ठीक जब है सर। मोर मतलब लेस स्टेबल हमारे पास रहेगा, पहले से मोर स्टेबल की तरफ जाना होगा तो ब्रेक हो सकता है। ठीक है। ठीक है। चलिए दूसरा है इसमें, बी पार्ट। ये भी हमने किया कराया था रिएक्शन, अभी जल्दी ही दिया था आप लोगों को। विथ ड्राई Ag2O, विथ ड्राई Ag2O, तो RX+Ag2O, तो क्या बना लेगा यहाँ पे, हीट करके ROR। ROC। हाँ। शिव कोई और जुड़ा है। हाँ सर। अच्छा। आर के सिकंदर, वही मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम। आर के सिकंदर। हाँ। यस ये मतलब गुण यस के सिकंदर। यस के सिकंदर। एक ही लोग हैं, मुझे हाँ। दिख नहीं रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, थ्री चलिए, पार्टिसिपेट हैं। 3 पार्टिसिपेंट। एक तो मैं हो गया सर, एक आप हो गए, एक और स्टूडेंट हो गए। अच्छा, चलिए रहने दीजिए अभी। चलिए, Ag2O। AG2 AG। हाँ, तो यही सेम बन जाएगा। अब देखिए, हाँ। CH3 CH2O और CH2CH3। ठीक है। जो भी है उसको कम ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पूरा कर चुके हैं ऑर्गेनिक, इसलिए फटाफट कर रहे हैं, ज्यादा मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी जुड़ा है उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। सर। हाँ, जो साइड में है सिकंदर जी उनके लिए बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं ये सब, बस हम लोग रिवीजन चल रहा है एक तरह से। जी यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, इसलिए मतलब कि हम लोग मतलब रिवीजन ये कर रहे हैं ऑर्गेनिक का फिर से। ठीक।
चलिए दूसरा इसके प्रिपरेशन हम लोग, पहला हम लोग क्या देखे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का हाँ, एल्काइल हैलाइड। दूसरा हम लोग फ्रॉम एल्कोहल से भी बना सकते हैं। OH। हाँ, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल वाला हमने बताया था, बता सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल। उसमें टेम्परेचर का डिफरेंट होता है। बेसिकली पहले देखा जाए डिहाइड्रेशन से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन। अभी कुछ दिन पहले प्रीवियस में हम लोग जब रिएक्शन पढ़ रहे क्वेश्चन थे तो किए थे ROH, और इस पे कंसंट्रेट H2SO4 रखा है। H2SO4। और ये यस। कंसंट्रेट H2SO4 कई रिस्पेक्ट में आपको रखना है, ठीक है। यानी कि एक देखिए CH3 CH2 OH लिया था हम लोग, इस पे कंसंट्रेट H2SO4, लेकिन इसमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस है कम, 110 डिग्री से, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये H+ और यस एच एस ओ OH। फोर यस एच एस निगेटिव ओ देगा। फोर मैंने ये होता है। न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, CH3 CH2, और HSO4 हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल हो रहा है, यहाँ पे कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 पे 140 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो इंटरमालिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इंटरमालिकुलर डिहाइड्रेशन यानी कि ये टू मालिक्यूल यूज होगा, सी एच टू ओ CH3 CH2 OH यस। प्लस HO यू एच और ओ CH2 एस एस CH3। तो ये दो मालिक्यूल हो गए, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 O, CH2 और CH3। ठीक, ये ईथर बन जाएगा। ठीक, ये हमें यानी कि 140 डिग्री पे ही ईथर मिलेगा कंसंट्रेट H2SO4 के। अगर इसमें कंसंट्रेट H2SO4 हम लोग दे देते हैं 170 डिग्री पे, यानी कि 30 डिग्री इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं याद रखने के लिए। यहाँ पे +30 डिग्री किए हैं, फिर यहाँ पे प्लस ये थर्टी वन डिग्री तो सेवेंटी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ठीक याद है। किए हमने, तो आपको याद रहना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंट हो गया। 30-30 डिग्री यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। इंक्रीज है। यहाँ पे इलिमिनेशन हो जाएगा, और ये इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन था। इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन मीन इंट्रा मीन्स मतलब बिटवीन, ठीक है, इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन। और ये इधर हो जाएगा हमारे पास इंट्रा मालिकुलर, इंट्रा ठीक इंट्रा मालिकुलर है। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो इंट्रा मालिकुलर डिहाइड्रेशन अगर देखा जाए, जिसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, यहाँ से OH निकल जाएगा, और इधर हमारे पास से क्या, बीटा से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बन गया, एल्कीन हाइड्रोजन बन और जाएगा। एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और वाटर निकल जाएगा, ये एल्कीन बन गया। तो तीन प्रोडक्ट यहाँ पे तीन टेम्परेचर पे सेम, मतलब हमारे पास रिएजेंट है कंसंट्रेट H2SO4, उससे बन रहा है। यहाँ पे हम लोग एक और लिए थे, जो बात किए थे हम लोग, CH3, मान लीजिए ऊपर वाला ही मालिक्यूल है, CH2OH हो, और Al2O3, ये भी हेलो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और इसको 250 डिग्री पे लेना है, ठीक है। 250 डिग्री पे क्या होगा, इंटर मालिकुलर देगा। इंटरमोलिकुलर ठीक है। हाँ, इंटर मालिकुलर डिहाइड्रेशन देगा। तो मतलब इंटरमालिकुलर डिहाइड्रेशन में क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, इसी का इथर डबल हो जाएगा। यानी कि CH3 CH2 और O CH2 CH3 सीएच बन टू गया। अगर इसमें +100 डिग्री कर दिया जाए, ठीक है, तो 350 आ जाएगा। 350 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ए इंट्रा मालिकुलर दे देगा, जस्ट लाइक एल्किन बन जाएगा, इंट्रा मालिकुलर डिहाइड्रेशन। 350 पे करेंगे। हाँ, 350 पे, Al2O3 के ही साथ, ठीक है। ठीक तो है सी सर। एच टू डबल वन CH2, यानी कि बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन इथेन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन कर दे रहा है, ठीक।
तो आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा इसी में पार्ट है। एक प्रिपरेशन और कर लेते हैं जाते जाते। बाय द रिएक्शन डाइजो मीथेन से भी बना सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे कर लिया बाय डिहाइड्रेशन से, दूसरा बाय डाइजोमीथेन से। डाइजोमीथेन का कोई फॉर्मूला बता सकता है? बाय डाइजोमीथेन, मीथेन का तो CH4 C। डाइ डाइजो मीन्स मतलब जहाँ पे N2 होगा, मतलब NN आता है बॉन्ड, यानी कि N2O से डाइजो बोला जाता है। ठीक है। तो मतलब डाइजो मीथेन हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक। तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और डाइजो होगा। तो हाँ, मीन्स मीथेन मीथेन। से मतलब दो हाइड्रोजन रिप्लेस होके मतलब मीथेन है। ठीक, इसमें CH4। से मान लो टू हाइड्रोजन लगा निकाल दिए, तो CH2 CH2। और N2, N2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, N2 जुड़ रहा है और -2H निकल रहा है, तो इसे डाइजो मीथेन बोलेंगे। यानी कि डाइजो मीथेन, मीथेन पूरा लिख दे तो CH2N2 हो जाएगा। ये डाइजो मीथेन है। ठीक है। यस सर, तो हाँ। यहाँ पे डाइजोमीथेन हमारे पास मान लीजिए ROH है, और हम लोग सिंपली CH2N2 कर दिए। ये हम लोग पहले रिएक्शन किए हैं। और यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड रख दिए, जैसे BF3 ज्यादातर रखते हैं, लुईस एसिड रख देते हैं। लुईस एसिड क्या काम करेगा यहाँ पे हमारे पास, एन। जनरेट करेगा सी हाँ, एच एन टू CH2 और हाँ, N2 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O और CH2H हो CH3। जाएगा, मतलब कि क्या बन गया, ROCH3 बन गया। ठीक है। तो और N2 निकल जाएगा बाहर। ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए इतना हमें फिजिक यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नहीं ईथर का। ठीक है। तो बेसिकली आपको मतलब डिहाइड्रेशन याद रखना है, कंसंट्रेट H2SO4 और Al2O3 के साथ। ठीक है। और जी सर। बेसिकली मीडियम में हमारे पास क्या, जैसे ये 250 पे देता है, और ये 170, नहीं 140 पे देता है। 140, 170। 170 पे तो यकीन देगा। हाँ, एल्किन देगा। अगर हमें बनाना है तो ये हमारे पास लिए जरूरी है। ठीक है। और यहाँ पे ए जरूरी है, ईथर बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद डाइजोमीथेन से जनरली याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी में सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग हर जगह का क्वेश्चन एक ही जगह कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मतलब एक ही जगह हम लोग कर लिए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मतलब स्पेसिफिक चीजें जो यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे CH3 O CH3 है, और एक और कंपाउंड बना है O, मतलब CH2CH3 है। तो ये बेसिकली क्या है, गैस होते हैं, आप जानते हैं गैस, यानी कि लेस। हम लोग गैस कार्बन होता है C1 गंगा। से लेकर C4 तक गैसियस की बात किए थे, उसके बाद C5 से C11 तक क्या लिक्विड की बात किए लिक्विड। थे। उसके ऊपर C12 के ऊपर क्या हो जाएगा, लिक्विड। सॉलिड हो जाता है, ऐसा बात सॉलिड, किया। सॉलिड। यहाँ पे ये सब क्या है, लिक गैस है। गैसियस और है। गैस गैस है तो वोलेटाइल होता है, यानी कि इसमें कह सकते हैं हायर वाला जो होगा, इससे ज्यादा हायर कार्बन का क्या हो जाएगा, वोलेटाइल लिक्विड होगा, वोलेटाइल। यानी कि वोलेटाइल होता है ज्यादा, ईथर। और बेसिकली ईथर क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ठीक है। क्योंकि इसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है ईथर की। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो एल्कोहल से कम होगा बॉइलिंग पॉइंट की, क्यों, क्योंकि मतलब एल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं एल्कोहल है, अल्कोहल इन द लेस उससे कम गैस। होगा ईथर का, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। लेस गैस। यहाँ पे एक रीजनिंग एसेशन का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे आप रीजन बताना है, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन देना है क्वेश्चन। ईथर, ईथर आर लेस soluble in H2O, वाई बता सकते हैं। ईथर आर लेस soluble
इन एच टू ओ ईथर एच बाय। टू ओ से क्यों लेस सॉल्युबल होता है ना? हाँ। हाँ, रीजनिंग मतलब का तो है रीजन एल्कोहल आप। बन जाता है ना एच टू ओ से, तो वो एल्कोहल ओ एच बनेगा ना। हाँ, तो रीजन इसका बताना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर रीजन में अगर लिखा हुआ है ड्यू टू लेस पोलर इट फ्रॉम वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यही रीजन हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या है, एक तरह से रीजन है। यहाँ रीजन। पे लिख दें ड्यू टू लेस पोलर इट फ्रॉम वीक, वीकर लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एच टू वाटर के साथ। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन उसका भी रीजनिंग असर्शन में ही आएगा, इसी तरह से हम स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यही आंसर रहेगा। ईथर, एच टू। ईथर है लेस बॉइलिंग पॉइंट, अभी ऊपर हमने लिखा था। देन करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब उतने ही लगभग मॉलिक्यूलर मास का करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो एल्कोहल यहाँ तो पे इधर से भी लेस होगा ना, इधर से लेस। यही होगा। तो यहाँ पे भी आपको रीजन बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि कह सकते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर में कोई लाइन हाँ, मॉलिक्यूल में इथर में हाइड्रोजन कोई बॉन्डिंग नहीं हाइड्रोजन बनता है, बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग इन ईथर मॉलिक्यूल, ईथर मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये जनरली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से थोड़ा सा, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग एक ही जगह कर लिए, वही फॉलो होगा सारा। ठीक है ठीक है। सर, हाँ। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग, एक क्वेश्चन है अरेंज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इफ मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा है? वेट क्या है, आर सेम है, सिमिलर है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, ऐसे बोल देगा पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ओ एच लिख दिए, 4 कार्बन। दूसरा है ये तो। हम लोग कर चुके हैं। हम्म। अब इसमें ए है पहला, बी है, सी है और डी है। आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। ऐसा नहीं हमने ऑप्शन दिया है, कोई भी ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा मौलिक बात क्या है उसके बाद ऑर्डर बताइए, और रीजन भी बताना है बाद में। हाँ सर, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहला फर्स्ट आ रहा, क्योंकि कार्बन की लेंथ बढ़ रही है ना इसमें। क्या यार, सब में मॉलिक्यूलर मास सेम है, मतलब तो इसमें सबसे ज्यादा तो डी होगा। डी। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और पोलैरिटी भी है। देखिए, एल्डिहाइड का भी वो चीज करना है है, और ठीक है ठीक है, अल्कोहल डी का भी है। फिर ए। हाँ। सबसे ज्यादा डी हो गया, हाँ, उसके बाद ए हो जाएगा, फिर ए क्योंकि होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बन जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद सी हो जाएगा, क्योंकि फिर पोलैरिटी इसकी ज्यादा होती है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए ऑर्डर हो गया, ए इंक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे कई बार शुरू से ही बोल रहे हैं कि मीन्स ईथर क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, किससे, अपने करस्पॉन्डिंग मतलब एल्कोहल से। क्यों? क्योंकि ये हमने ऊपर लिखा है नॉन टर्मिनल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, अभी फंक्शनल हमने ग्रुप ऊपर लिखा था। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाला क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, ऊपर ही जहाँ स्ट्रक्चर की बात किए थे। ठीक है। सर। तो केमिकल
केमिकल प्रॉपर्टी। आर्यन तो घूम रहे हैं। कैसे सर? आर्यन घूम रहे हैं। कहाँ? अच्छा। शिरडी घूम। ठीक हाँ। ठीक है। तीन चार बच्चे हमारे पास आर्यन नाम के, चारों घूम रहे हैं। सही सच है में। सर। घूमना भी सही है सर, क्या हम्म, करें। एक ही नाम के बहुत, दिल्ली में आर्यन नाम बहुत रखते हैं यार। अब जब से हैं? गांव आ गया ना सर, यहाँ तो पढ़ाई नहीं हो पा रही ज्यादा। कहीं ये कर चले जाओ, कहीं वो चले जाओ, मजा अरे नहीं यार आता। पढ़िए, ज्यादा नहीं तो कंटिन्यूटी तो मेंटेन ही करिए। हाँ। अ- 3 महीने के अंदर नवंबर तक तो सोचो सारा कंप्लीट कर लेना है अपने लेवल पे। फिर भी 80% तो कम कम नवंबर होगा। दिसंबर, 1 दिसंबर तक तो हम ही बना के दिए थे यार, लेकिन आप लोग स्लो चल रहे हैं बहुत। बहुत स्लो है ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यानी कि इथर आर लेस पोलर, तो लेस रिएक्टिव। ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल जैसे Na, के, कोल्ड डाइल्यूट एसिड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम अल्कोहल ये सब रिएक्शन देता था, क्योंकि टर्मिनल उसमें क्या था, फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शनल और ग्रुप। हाँ, एसिडिक मतलब हाइड्रोजन कह सकते हैं। जैसे अल्कोहल में था ना आर ओ एच, हम लोग बॉन्ड के, यानी कि हाँ। ओ एच बॉन्ड ब्रेक होने से तो यहाँ पे एच आयन दे रहा था, अल्कोहल बिहेव कर रहा था एज एसिडिक। ठीक है। तो इसकी वजह से, तो यहाँ पे ऊपर जो हमने ये लिखा है, मान लीजिए ये रीजनिंग असर्शन में आ जाता है, ये स्टेटमेंट लिख देता। ठीक है। क्योंकि ठीक है रीजनिंग सर। असर्शन का क्वेश्चन बढ़ाने वाले हैं सर, सुन रहे हैं। ठीक हाँ, है, तो इस आप, बार इस बार वो भी आएगा, वो मल्टीपल क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई, इसका रीजन यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया था कि इसके पास मतलब नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। नॉन टर्मिनल यानी कि कह सकते हैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रूप में, दे अच्छा। डू नॉट डू नॉट हैव एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। नहीं, एक्टिव इसका एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है तो हाइड्रोजन। ग्रुप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ये, तो रीजनिंग असर्शन दोनों सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। ठीक सर। हाँ। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा तो वो फिर रॉन्ग ही हो जाएगा। देखिए करेक्ट एक्सप्लेन मतलब जब दोनों व्हाई का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अब यहाँ पे लगाइए क्वेश्चन मार्क व्हाई। अगर इससे जवाब मिल जा रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप दोनों सही कर सकते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। यानी ठीक है। कि जब दोनों अलग अलग बात कर रहे हो तो यस ज्यादातर सर। पॉसिबिलिटी रहता है दोनों सही है। ठीक है। और मीन्स हाँ। मतलब कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन जब एक ही बात करते हैं और आंसर का जवाब हाई का दे दे रहे हैं आंसर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। हो जाएगा। दो ही में गलत होता है बच्चों का। ठीक है। हाँ। बाकी तो दो तो कैंसिल हो जाते हैं तुरंत ही पढ़ने से। चलिए, यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक नेचर की बात कर लेते हैं, फिर हैलोजिनेशन, फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट वगैरह की बात इसमें करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो फटाफट इसको कंप्लीट करना है। ठीक। अच्छा। तो पहला सबसे पहले, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कहाँ पे, जैसे हम लोग ईथर देखे थे ना, इधर पे किए थे ना। ए सी लोन एच पे थ्री सी सी एच एच थ्री थ्री सी एच है, थ्री तो यहाँ पे लोन पेयर है प्रेजेंट। अब लोन पेयर कहीं पे रहता है प्रेजेंट, तो उसे हम लोग लुइस बेस बोलते हैं, देश जाने से। हाँ, जाए। देश बेस। बेसिक बेसिक नेचर का होगा ही, तो यहाँ पे हम उसी चीज को लिख दे रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ईथर
ईथर बिहेव एज लुइस बेस, लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बस। अब यहाँ पे रिएक्शन की बात करा जाए तो कह सकते हैं ईथर रिएक्ट विथ कोल्ड कंसंट्रेट एसिड एंड फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। ये बहुत पूछा जाता है, ऑक्सोनियम आयन कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम ये ऑक्सोनियम आयन बना के दिखा रहे हैं। ठीक। तो ये बेसिकली कैसे रिएक्ट करेगा, कोल्ड एंड कंसंट्रेट एसिड से रिएक्शन ऑक्सीजन है। करेगा, तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है ऑक्सोनियम आयन, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ये तो स्टेटमेंट हो गया एक तरह से, ठीक है। CH3O CH2 5 अनसिमेट्रिक ईथर, यहाँ पे लोन पेयर है। अब इस पे हम लोग कोल्ड कोल्ड और कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सोनियम आयन बन जाता है, यानी कि मीन्स एसिड और बेस से रिएक्शन करा तो एसिड बेस क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट। यही तो हो ठीक। सकता है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता है इसमें, यस। क्योंकि ये लोइस एसिड है और हम लोग बेस से किसी से बेस से रिएक्शन करा करेंगे। रहे हैं। तो मीन्स मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, एक साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, साल्ट CH3, ठीक है, O, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और H लग गया, और C2H5, ठीक। ये हमारे पास Cl नेगेटिव, यही ऑक्सीजनियम आयन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। नहीं, अच्छा हाँ। इथाइल है इधर, इधर मिथाइल मिथाइल है, इथाइल ऑक्सोनियम। मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ये नाम हो गया बस, ऐसे बहुत नाम से नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन आना चाहिए। ठीक, इसी तरह से आप मतलब कि कह सकते हैं किससे, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हीट वगैरह नहीं देना है, हीट दे देंगे तो डिहाइड्रेशन कर लेगा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कोल्ड, ठीक है, हाँ कोल्ड करना है टेस्ट सपोज। C2H5 है, O, ठीक है, और C2H5, तो कोल्ड हो गया, कंसंट्रेट H2SO4। तो सिंपली जैसे ऊपर बनाया वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे H+ और यस HSO4 सी निकल जाएगा, हाँ एच एस ओ तो फोर उसी तरह ऊपर जैसे बनाया उसी तरह C2H5 O पॉजिटिव और H लग जाएगा और C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HSO4 निगेटिव हो गया। तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लिख सकते हैं इसका नाम, डाई डाइथोनियम सल्फेट। इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा। अगर देखें यहाँ पे कुछ मतलब कि लुईस एसिड बेस बॉन्ड भी बना ले सकता है, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या मतलब कि डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। निगेटिव रिएक्शन बॉन्ड। जैसे डेटिव बॉन्ड डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे ऐसे हम लोग एरो लगाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है डेटिव बॉन्ड। समझ। लुईस एसिड बेस बॉन्ड जो बनाता है डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड की डेटिव वजह से, बॉन्ड। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो इसमें जैसे मान लिए ईथर ईथर फॉर्म डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड विथ किससे, लुईस एसिड से, लुईस एसिड लाइक BF3 AlCl3, आप जानते हैं लुईस एसिड, RMgX ETC, ये सब लुईस एसिड, इससे डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बना के दिखा दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है,
आर हो गया, इथर हो गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, और इसमें BF3 मान लीजिए उसको क्या है, यानी कि ऑक्टेट की डिफिशियंसी है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो इसलिए ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड। लुईस एसिड बेस बॉन्ड बॉन्ड। हाँ, ये हमारे पास लुईस बेस हो गया, और ये लुईस एसिड हो गया। तो लुईस एसिड बेस बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या इसके बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड। ठीक है। तो मीन्स इसको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो कैसे बना लेंगे भाई, बना दीजिए। RMG एक्स हो गया, इधर एक जुड़ जाएगा। एक इससे नीचे साइड। हाँ, इधर जुड़ गया लोन पेयर की वजह से। ऐसे दिखा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे ढंग का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना। इधर भी ऑक्सीजन। बन गया सर, हाँ इधर भी कर देते हैं हाँ। ठीक है, ये बन जाएगा, ये हो गया। चलिए इसके बाद हैलोजिनेशन कर लेते हैं, दूसरा रिएक्शन। पहला बेसिक रिएक्शन था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स आप जान रहे हैं कि एडिशन हो जाता है हाँ, हैलोजिनेशन। तो इसमें हैलोजिनेशन में मान लीजिए CH3 डाई इथाइल ईथर ले लेते हैं। ठीक है, CH2O, CH2CH3 है। तो इसमें क्या करना है, Cl2 डार्क में रिएक्शन करना है, लाइट में नहीं। अगर लाइट में कर देते हैं, हाँ, Cl2 लाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हेल्पर आ जाता है वहां पे। तो ये ये पारी। हमारे पास, हाँ, और ये मालिक्यूल एक्सेस में बोल देगा ले लेना। ठीक है, एक्सेस में लिया ही जाता, अगर नहीं बोलता तो एक्सेस में लेते, अगर लिमिटेड बोलेगा तो लिमिटेड में लेंगे। ठीक है, तो दोनों का बता दे रहे हैं हम। Cl2 अगर डार्क में हो तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन इधर वाला निकाल देगा, CH3, और क्लोराइड लग जाएगा, CH, Cl, और यहाँ पे वो CH, Cl और CH3 सी बच एस जाएगा। थ्री यानी कि अल्फा, अल्फा डाई डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर कह सकते हैं। ठीक है, इसको हाँ, अल्फा, अल्फा डैश, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा अल्फा है, है। तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक अल्फा डैश मान लीजिए, तो अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया। और इसे डाई ईथर, इथाइल ईथर कह सकते हैं, इथाइल ईथर। डाई ठीक है, इथाइल ईथर। ठीक हाँ, सर। तो अब इसमें Cl2 अगर लाइट में भी अब कराएंगे तो फिर एक्सेस हो जाएगा ना, ऐसे ही ये भी सारे, है ना। यानी कि सारे हाइड्रोजन निकाल देगा, यानी कि ये भी हाइड्रोजन निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, ये भी, यानी कि सारे निकाल दिए। तो हम कंप्रेस करके लिख दे रहे हैं C2Cl6, Cl6 नहीं 5 है, फाइव। दो और 5, 5, और O C2Cl5, और यहाँ पे 10HCl निकल जाएगा। तो ये यूज किया जाता है, तो इसको पर क्लोरोडाई इथाइल ईथर कह सकते हैं। AHCl है, 10HCl निकल जाएगा। तो ये तो हैलोजिनेशन है, ये आप जानते ही हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे ये बेसिकली इसलिए बता रहे हैं, जब ईथर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पर ऑक्साइड बॉन्ड बन जाता है। ठीक, और ट्रांसपोर्ट पर ऑक्साइड। ऑक्साइड अगर बॉन्ड बन गया तो तो सर एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है। और एक्सप्लोसिव नेचर का तो मतलब कि, मतलब टैंकर में ले जा रहे हैं तो क्या होगा, ब्रस्ट हो सकता है। तो उसको पहले चेक करके भेजा जाता है कि एक्सप्लोसिव, और कुछ केमिकल मिला दिया जाता है जिससे पर बॉन्ड न बने। तो फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड बॉन्ड पहले क्वेश्चन बहुत आता था, अब नहीं है सिलेबस में, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। पर ठीक है सर। ऑक्साइड
पर ऑक्साइड बॉन्ड, यानी कि ईथर एड अप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ओजोनाइड ऑक्सीजन, मतलब कोई भी रहे, ईथर एड अप मीन्स बोल रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, या ओजोनाइड, ओजोनाइड ऑक्सीजन, ठीक है, ओजोनाइड ऑक्सीजन, इट इज एक्सप्लेन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए इंटरमीडियरी, क्या बनेगा, फ्री हाँ रेडिकल ही बनेगा, इंटरमीडिएट पीरियड। मीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक। जैसे मैं मान लीजिए हमारे पास C2H5O, C2H5 डाई इथाइल ईथर है, तो इसको O2, और बेसिकली O2 नॉन पोलर होता है, लॉन्ग कांटेक्ट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, CH2O और CH3, और यहीं पे देखिए पर ऑक्साइड OH बन जाता है, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, पर ऑक्साइड बॉन्ड। पर ऑक्साइड बॉन्ड मतलब एक के ऊपर एक ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो पर ऑक्साइड बॉन्ड को लग जाता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो यही एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, तो इसको यानी कि पर ऑक्साइड आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव, कोई भी बना सकते हैं, पर ऑक्साइड आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव। तो इसका एक क्वेश्चन कम आता था, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन आता था पहले, प्रीवियस ईयर में मिलेगा, टेस्ट फॉर पर ऑक्साइड, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उससे पहले टेस्ट करना पड़ता है कि पर ऑक्साइड बॉन्ड है कि नहीं। अब ईथर, कौन सा ईथर का बात कर रहा है, जो पर ऑक्साइड बॉन्ड, इस तरह के ईथर का, इस तरह के, ठीक है, पर ऑक्साइड बॉन्ड अगर है तो क्या हम लोग यहाँ पे Fe SO4 और KCNS से रिएक्शन करते हैं, अगर हम लोग करा देते हैं तो कैसा कलर आ जाता है, तुरंत ही रेड कलर आ जाता है। रेड कलर। हाँ रेड। हाँ, अगर रेड कलर आ जाता है तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि परऑक्साइड बॉन्ड है, वो इधर आगे जाके एक्सप्लोसिव हो सकता है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे टेस्ट होता है जो ज्यादातर ये पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, ये तो सब परऑक्साइड, प्रैक्टिकल होता होगा तो पता चलेगा ना। हाँ वो जब भी ट्रांसपोर्ट होता है चेक करके ही भेजा जाता है, ठीक है, तो हाँ। वहाँ पे सबसे ज्यादा Fe+2 में, यानी कि फेरस के फॉर्म में हम लोग डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए फेरस क्लोराइड डाल दिए तो ये फेरिक में बदल जाता है, ठीक है, और इस ठीक। पे अगर फिर CNS डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये आप टेस्ट जानते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, CNS, और ये बेसिकली CNS का कलर इसी साल आया था नीट में ये, ठीक है, तो CNS होल 3 हो जाता और इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर होगा, ये रेड। भी रेड कलर, तब भी समझ गया। डिटेक्ट हो जाता है। ये दो मेथड है डिटेक्ट करने का पराग, ठीक है। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन हम लोग देखते हैं, यानी कि रिएक्शन विद PCl5 से, ठीक है, पीछे यहाँ फाइल। पे रिएक्शन विथ हार्ड और डाइल्यूट H2SO भी सोफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी बना सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं रिएक्शन, जो भी नंबर होगा, रिएक्शन विथ, फोर्थ नंबर है। फोर्थ फोर्थ, नंबर। हार्ड कंसंट्रेट H2SO4, तो हार्ड कंसंट्रेट H2SO4 अगर ये इधर से रिएक्शन करा देते हैं तो ये बन जाएगा 2RHSO4 बन जाता है, ठीक है। 2 RHSO4। हाँ, H2SO4 तो इसमें कई HSO4। मतलब कई वेरिएशन रहते हैं तो एक ही साथ कर देते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 O CH2
CH3, और इस पे H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक। ये फिर तो से क्या बन जाएगा, अगर HH। हम लोग कोल्ड डाइल्यूट ले रहे हैं तो ये नो रिएक्शन देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ, अच्छा। क्योंकि इधर वैसे भी लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर हाँ। एल्कोहल होगा तो रिएक्शन दे देता है, आप देखिए। ठीक है। यहाँ पे कोल्ड है लेकिन कंसंट्रेट है, तो ऑक्सोनियम साल्ट बन जाता है, ऐसे लिख लीजिए, थ्योरेटिकली पूछा जाता है। ऑक्सोनियम साल्ट ऊपर हमने बनाया था। ठीक है, उसी का रिवीजन है। ठीक, अगर यहाँ पे हॉट, हॉट AH2SO फिर फोर ही है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हॉट और डाइल्यूट Yes। रख दे तो इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। यहाँ पे हॉट कंसंट्रेट, हॉट कंसंट्रेट अभी ऊपर हमने बनाया था, ये वाला हॉट कंसंट्रेट का ये बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह से सारा रिएक्शन हो गया यहाँ पे। एक हम लोग अगर कोल्ड डाइल्यूट ले लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। नहीं देखा। ठीक है। अगर कोल्ड कंसंट्रेट ले रहे हैं तो ऑक्सीनियम साल्ट ऑक्टेनियम दे रहे हैं। साल्ट। ठीक है, अभी ऊपर हमने ऑक्सीनियम साल्ट का किए थे कोल्ड डाइल्यूट का हाँ। सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला ऑक्टेनियम देखिए। साल्ट। ठीक है, ये बेसिक नेचर वाला, ये वाला बन जाएगा कोल्ड और अब उसके बाद अगर हार्ड डाइल्यूट ले लेते हैं तो इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। अगर हार्ड कंसंट्रेट बन जाएगा, अभी हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला हॉट एंड कंसंट्रेट वाला। तो ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। सल्फेट। उसके बाद आप ये रिएक्शन तो बहुत सारा किए हैं। फिफ्थ नंबर का PCl5 से इजिली है, रिएक्शन विथ PCl5, नहीं PCl3, PCl5 से है, या मतलब कि PCl3 बहुत कर लिया रिएक्शन, रिएक्शन विथ BCl3 से भी करा देते हैं। तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया था। ठीक है, कोई भी PCl5 का, तो हमने पीसीएल बोला था फाइव का था। PCl5, पीसीएल और पीसीएल का है PCl, PCl3 में और ClCl में ब्रेक हो सीएल में थे। जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। PCl3 ClCl, तो और वो सीएल क्या सी। बन जाएगा, 2RCl बन जाएगा, पीओसीएल। और POCl3 पीओसीएल। बन जाएगा। POCl3 ही यहाँ पे बनता है। ठीक है, ऐसे हमने PCl5 से PCl3 से रिएक्शन कराया था, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा था, 3 अमाउंट यूज करते थे। यहाँ PCl3 है तो 3 अमाउंट तब भी यूज करेंगे, 3ROR और BCl3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3RCl, और मीन्स क्या बन जाएगा, प्लस RO होल आर ओ राइज सी एल। हाँ डी डी। बन जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन है। उसके बाद सेवंथ जो भी होगा, नंबर गलत होगा तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, स्टार लगा देते। यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो ईथर कोई भी एसिड डेरिवेटिव से भी रिएक्शन कर लेता है, और बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो रिएक्टिव होता है, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव का हम लोग रिएक्टिविटी RCO सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद RCO वोल्टाइज और की सी होती ओ है की होती रिएक्टिविटी। है। उसके बाद RCOOR की होती है, एस्टर की होती है। उसके बाद RCONH2 की होती है, कई बार लिख चुके हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें देखा जाए ईथर की लेस रिएक्टिविटी की वजह से केवल यही रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे RCOCl, और क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है तो यहाँ पे ROR से रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ पे लुईस एसिड रख देते हैं, और कुछ कैटालिसिस भी रखता है, जैसे ZnCl2 हीट कर देते हैं, तभी ये रिएक्शन देगा। तो क्या बन जाएगा, यानी कि एस्टर बन जाएगा, RCl बन जाएगा, यानी कि एस्टर का प्रिपरेशन हो गया। आर सी एल। ठीक है, चलिए यहाँ पे, और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है इसका, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो भी नंबर होगा, ठीक है सर ठीक है। स्टार कर देंगे। हाँ,
CH3 CH2O CH2CH3। ठीक है। या और Al2O3, यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बता सकते हैं? एल्कीन बन जाएगा। हाँ, हल्के। हाँ, ये एल्कीन से बन जाएगा, यानी कि इसमें से अलग अलग, मतलब यहाँ से OH निकल के H2O निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 2 अमाउंट बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये सब हम लोग कर चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा, इसके बाद रिडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं रिडक्शन पूरा हम लोग कर लिए हैं। तो इसमें हम एक, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए कर देना है, CH2 CH3 CH2 और रेड फास्फोरस रेड और HI। H2S। और क्या काम करता है? ऑक्सीजन का दुश्मन है, एक तरह से हाँ, ऑक्सीजन को हटा ऑक्सीजन देता को है। रिमूव कर देगा। हाँ, तो ये क्या कर लेगा यहाँ पे टू, और बॉन्ड भी ये ब्रेक कर देगा जब ऑक्सीजन रिमूव, तो यहाँ पे 2 अमाउंट CH3 मिल टू सी जाएगा। एच थ्री सी एच टू और हाँ, हाँ, ये सी एच थ्री इधर में। 2 अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आप जान रहे हैं CH3 CH2, ठीक है, O CH2 CH3, और इसमें H+ और K2Cr2O7 ले रहे हैं एसिडिफाइड मीडियम में। तो क्या बन जाएगा इसके बाद ईथर का, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल बन जाएगा, टू सी एच थ्री हाँ, सी टू एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बन ओ एच जाएगा। निकल फर्दर जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल होगा तो एस्टर एल्डिहाइड मिल जाएगा। और फर्दर अगर एस्टर एल्डिहाइड का होगा, ये तो कई बार कर चुके हैं, तो क्या बन सकता है? एसिड बन सकता है, उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए कंबर्सन भी हो सकता है। कंबर्सन यानी कि जो भी अमाउंट हो, यानी कि कंबर्सन, ये अलग अलग चैप्टर में आता रहता है। ठीक है तो सर। C2H5O, C2H5, अगर देखा जाए इसका कंबर्सन यानी कि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंट में होता है, तो जितना कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन है यहाँ पे? A2 और A2, 4 कार्बन है, तो फोर। 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, कंप्लीट कंबर्सन। और कितना हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है, तो 5 15 है। 5 10। कहाँ, 15 है, 10 है, तो 10। 5H2O बन जाएगा। और ये जब ऑक्सीजन देखो तो एक्सप्लोसिव मिक्सचर ये बनता है, ये पूरा एक्सप्लोसिव मिक्सचर है। एक्सप्लोसिव मिक्सिंग। हाँ, मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो, अगर इस ईथर में दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो हमारे पास, हम लोग विलियमसन सिंथेसिस पढ़े थे। ठीक है, यस सर। एक रिएक्शन विथ HX है, तो वही सबसे, तो यस। रिएक्शन विथ HS लास्ट में हम लोग करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में दिया है। ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किए थे। तो ये भी बेसिकली SN2 रिएक्शन ही देता है, यस सर। क्योंकि इधर की कम रिएक्टिविटी की वजह से ये भी किए थे एच एक्स। न्यूक्लियोफिलिक विथ HX। अब HX मतलब हेलोजन है, हेलो एसिड हो गया। तो इसमें जान ही रहे हैं, अगर रिएक्शन की बात करा जाए, रिएक्टिविटी के HI की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद HBr की, HCl की। ऐसा फिर क्यों होता है? ये कई बार जान रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वगैरह। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, HCl से अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, ऊपर हम लोग पढ़े थे ना, यस सर। ईथर, क्या पढ़े थे? ईथर फ्रॉम फ्रॉम ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम सॉल्ट, किससे? विथ कोल्ड एंड कंसंट्रेट HCl से। और ये बेसिकली क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। नहीं, HCl की रिएक्टिविटी देखिए कम है। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो रिएक्शन हम लोग करेंगे वो बेसिकली कोल्ड कंसंट्रेट रहेगा HI, एंड HBr
क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ऑर्डर में देख ही सकते हैं। जब मोर रिएक्टिव होगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3, सी CH3 GOC पे पूरा किए थे, O CH2 और CH3, और यहाँ पे कर दे रहे हैं कोल्ड डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट। हेलो। हाँ भाई, क्लास ले रहा है दूसरा। ठीक। कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड चलेगा नहीं, कोल्ड एंड कंसंट्रेट। हेलो। यस सर, हाँ। कंसंट्रेट HI से बता सकते हैं। अच्छा, इस ऐसे भी यार, और अच्छा सिस्टम बनता है ना। क्या ये बताया हमने, और ये बताया कि बेसिकली कौन सा रिएक्शन देता है, SN2 रिएक्शन। यस सर। देखिए यहाँ टर्सरी मिल जाएगा, तो अब देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक यहाँ से। अब देखिए अगर ये दोनों बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं, एक हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये रेड वाला, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिल रहा है, टर्सरी यस कार्बोकैटायन। सर। अब सोचिए, हम लोग बात करते हैं बार बार कि अगर इधर वाले से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ग्रीन वाले, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 1 डिग्री 1 डिग्री। कार्बो। तो हम लोग बात करते हैं ना कि घर में कौन जल्दी ब्रेक होके जाएगा, जो मोर स्टेबल रह सकता है। तो अब बताइए, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि नहीं। यस सर, हाँ, 3 डिग्री। हाँ, 3 डिग्री। तो अब यहाँ पे बॉन्ड SN2 नहीं देगा, ये SN1 रिएक्शन की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से बॉन्ड लेस स्टेबल हो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आप जान ही रहे हैं चाहे कैसे ब्रेक हो, H+ और ये एच निगेटिव होगा, आई तो ये माइनस वाला, हाँ, तो ये वाला हमारे पास बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है। ये तो हमने बताने के लिए, तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। ठीक। तो कौन वाला अच्छा। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला ये ब्रेक हो रहा है। साइड। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब देखिए इस पे प्लस आ गया तो इस पे माइनस आ गया, माइनस। यानी कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड मोइजर प्रोडक्ट बनेगा, CH3। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोग डिटेल में किए थे, बहुत ज्यादा डिटेल में। और इधर हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये क्या देता है, एस एन टू रिएक्शन देता है, सॉरी SN2 ऐसा रिएक्शन। हो। हाँ, SN2 ही बोले हैं, लेकिन SN1 कभी कभी दे दे रहा है। तो हम यहाँ पे, वहां पे हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, वहां याद करने वाली कोई बात नहीं हम लोग किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ रिवीजन में हम लोग कुछ चीजें कर रहे हैं जो हमें जल्दी से क्वेश्चन लग जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं कौन सा SN1 रिएक्शन की तरफ भागेगा, कौन SN2 रिएक्शन की तरफ भागे। वहां हम लोग GOC में कोई याद करने वाली बात कभी करते ही नहीं थे। ठीक है। तो अच्छा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इफ ऑक्सोनियम आयन गिव मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अभी जो बात किए थे, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक। जैसे मीन्स PHCH2 पॉजिटिव एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये ये कैसे, क्यों, ये हमारे पास क्या बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो गया, मोस्टेबल होता है। और अगर हमारे पास डांसिंग रेजोनेंस वाला हो जाए भैया, तो और स्टेबल हो जाएगा कि नहीं। यस सर, ये हाँ। हम लोग सब पढ़े हैं। और ये एलाइलिक है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। तो ये मोर स्टेबल है, ये बेंजाइलिक है,
बेंजाइलिक है, तो ये भी बाइंजाइलिक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। अभी हमने देखा था टर्सरी कार्बोकैटायन है, नहीं, CH3 होल थ्राइस सी, सीएस। टर्सरी कार्बो 3 डिग्री कार्बो, ये भी मोर स्टेबल। अगर ऐसा कार्बोकैटायन बन रहा है तो देन रिएक्शन कौन सा देगा भैया, SN1 रिएक्शन देगा, तब SN2 की तरफ नहीं जाएगा। मेनली ये भागता है क्या, SN1 SN2 रिएक्शन की तरह। लेकिन मीन्स कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है, स्टेबिलिटी का सारा खेल है, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा वही बनेगा बस। ठीक है। वही SN1 रिएक्शन बन जाएगा। हाँ, SN1 की तरफ अभी जो मैंने किया था, ये देखिए, ये SN1 रिएक्शन है, ये रीजन है। अगर डांसिंग रेजोनेंस आ गया, फिनाइल बेंजाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, तो ये सब क्या देंगे, SN1 रिएक्शन, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बात आ जाए, दूसरा देखा जाए, इफ ऑक्सोनियम ऑक्सोनियम आयन गिव लेस स्टेबल क्या कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, जैसे भैया, जब बेंजीन पे एराइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, बहुत लेस स्टेबल होता है, एराइलिक हो गया, एराइलिक कार्बोकैटायन। ठीक, उसके बाद विनाइलिक कार्बोकैटायन, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, विनाइलिक कार्बोकैटायन बन जा रहा है, विनाइलिक C+, तो ये भी क्या होगा, लेस ही स्टेबल लेस होगा। कार्बोकैटायन दे रहा है। और आप जान ही रहे प्राइमरी कार्बोकैटायन दे रहा है, ये भी लेस स्टेबल। लेस तो ये सब रिएक्शन किधर भागेंगे भैया, SN2 ये की सन तरफ। टू की तरफ। हाँ, देन SN2 रिएक्शन, रिएक्शन अकर, रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात थोड़ी सी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब SN2 रिएक्शन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंडेंस। इस तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो एंड एक्स नॉट अटैक क्या हो जाएगा, एट लेस हिंडर्ड, स्टेरिक हैंड। लेस हिंडर्ड कार्बन, लेस हिंडर्ड कार्बन होगा वहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो ये याद रखिएगा, इसलिए हमने ये मैकेनिज्म तो हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पढ़ने वाले, बस रिएक्शन करने वाले हैं। आपको हम ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, CH3 CH2O, और कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे जरूरी है CH2, और इधर बेंजीन लगा देते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया हमारे पास कोल्ड कंसंट्रेट HI। ठीक है, कोल्ड कंसंट्रेट HI क्या दे रहा है, आपको ऊपर लिखा ही है। इसका प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, और पहले बताइए कि किधर मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सबसे जरूरी तो ये है। बॉन्ड तो जो ओ लगा है सर, ऑक्सीजन, वहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ। अबे ठीक भाई, सर। ऑक्सीजन तो इधर भी लगा, ये वाला पूछो, इधर से ब्रेक होगा कि इधर से ब्रेक होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल देगा कि सेकंड वाला। सेकेंड से ज्यादा ब्रेक होगा सर। नहीं यार, उल्टा यार, अभी देखे, अब यहाँ पे ब्रेक होगा तो हमारे पास ये बेंजाइलिक मिल रहा है, अभी हमने बोला था बेंजाइलिक मोर स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, और यहाँ पे प्राइमरी मिल रहा है ठीक है, ठीक है। CH3, तो ये हमारे पास नहीं ब्रेक होगा, ये वाला सही होगा। तो प्रोडक्ट कैसा बन गया यहाँ पे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया CH3 CH2 I हो गया, और प्लस हमारे पास CH3 CH2, अरे यार, CH2OH, इथाइल अल्कोहल मिलेगा। बहुत, आप रिवाइज करिएगा इसको, ठीक है, गलत कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम दे दे रहे हैं दूसरा, CH3 CH2
CH3 OCH3 है। अब किधर से ब्रेक होगा? HI रख दिया। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे भैया अब SN1 की तरफ भागेगा कि नहीं? अरे SN2 की ये तरफ। SN2 की अब तरफ। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे CH3I बन जाएगा। और बेसिकली ऐसे याद रखिए, बेसिकली हमारे पास SN2 रिएक्शन देता है, लेकिन अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आ जाता है तो SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, यहीं पे चलिए एक और कर लीजिए। सारा आपके एनसीईआरटी में दिया है ये सारा। ठीक है, आप ओपन करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है CH3O। और ये हमारे पास अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? ये चाय दे दिया। अब प्रोडक्ट बताइए। बॉन्ड तो सर बेंजोइलिक एसिड अभी तो मोर स्टेबल बताए थे आप। हाँ, तो बेंजाइलिक एसिड कहाँ पे है? बेंजाइलिक कहाँ पे दिख रहा है आपको बेंजाइलिक? राइट साइड में से बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, मोर तो स्टेबल इधर ही अरे है। यहाँ से ब्रेक होगा। ये ब्रेक तो ब्रेक यहाँ होगा से तो होगा। ये वाला यहाँ पे कार्बोकैटायन ये बन जाता तो ये बहुत लेस स्टेबल होता, अभी हमने लिखा है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड हमेशा क्या होगा? ये वाला ब्रेक होगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉल बन गया, OH। और प्लस हमारे पास C2H5 I बन गया, इथाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये लास्ट मतलब आपका रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे C2H5 है, O C2H5 है। और हॉट एंड कंसंट्रेट HBr रख देते हैं। इसमें दोनों तरफ से सिमेट्रिक हो गया, तो किधर से भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए C2H5 इसमें तो OH। हाँ, दोनों तरफ से कर दोनों तरफ हो गया सिमेट्रिक में, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यूजेज लिख देते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, यूजेज क्या होता है तो इसके याद रखिएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया इथर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, पहले इसमें एक इपॉक्साइड पढ़ना था, लेकिन अब है नहीं, आता नहीं तो कोई मतलब नहीं। यूजेस ऑफ ईथर। ईथर का यूज क्या करते हैं? एक तो एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेसिया के लिए भी यूज होता है। यानी कि जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के में पूरा बेहोश टाइप का करता है। जैसे जनरल एनेस्थीसिया आपको क्लोरोफॉर्म भी यूज होता है। ठीक है, एनएस पर्टिकुलर होगा, मैं अब पर्टिकुलर ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, और सर रेफ्रिजरेंट। हाँ, बताइए। मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ टैब में, ठीक है, ये ऑफ होने वाला यही कर लीजिए ना, अब लेक्चर बंद कर देंगे आज का। है। दूसरे में कनेक्ट कर रहा हूँ सर, आप लिखते रहिए। हाँ, क्योंकि मीन्स मतलब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, कल तो आर्यन भी आ जाएंगे तो सही रहेगा। हाँ ठीक, सर, ठीक है सर। रेफ्रिजरेंट ये मिक्सचर ऑफ ईथर एंड ड्राई आइस गिव टेम्परेचर एज लो, यानी कि 110 डिग्री। तीसरा, सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक सर, हाँ। रेजिन, रेजिन हो गया। और बेसिकली हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट में बहुत यूज करते हैं। यस नहीं, सर। ऊपर लिखते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट में बनाने के लिए। और भी आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं इसका। यहाँ पे एक फोर्स लिख दे, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज यूज्ड एज ए
सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट जिसे हम लोग ट्रेड नेम बोले, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, मतलब पेट्रोल। तो इसे हम लोग ट्रेड नेम जो होता है, ये मार्केट में मिलता है, नेटलेटी बोलते हैं, नेट नेट। लेट, हाँ ये बोला जाता है, ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब आता नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा। तो एक लेख से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो भूल रहे थे, हेलोथेन, ये पूछा गया है, हेलोथेन। हेलोथेन ही इस समय मेनली मेजर सर्जरी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, मतलब हेलो एज ए तो एनेस्थेसिया के लिए। और इसका अच्छा। फार्मूला होता है CF3 और CH और ClBr। मतलब कि इस फार्मूला को देखिए, ये ऐसे लिख सकते हैं, CF3 यानी कि C, ठीक है, और H लगा दीजिए, और इधर Cl लगा दीजिए, इधर Br इधर लगा भी दीजिए, यार लग जाएगा। CH3 इधर लग सी जाएगा। है। ये एलोथेन यानी कि एक बेसिकली क्या है, ये एक हमारे पास कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिक, हाँ एक्टिव। हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये यूज होता है, यूज एज एन एनेस्थेटिक, ये आपके बुक एनेस्थीसिया। में एनेस्थेटिक बिकॉज, क्यों यूज होता है, इट प्रोड्यूस अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस विदाउट अफेक्टिंग लंग्स एंड हार्ट, लंग्स एंड लंग्स वगैरह के एनेस्थीस के लिए। बिना बिना इफेक्ट के, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है हेलोथिन। तो ये मीन्स हम लोग ईथर कंप्लीट कर लिए भाई। ठीक है,